नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। देखिए, करवा चौथ है आज और सजना है मुझे सजना के लिए। आज हर महिला के दिल में बस यही बात होगी, क्योंकि आ गया है करवा चौथ का त्योहार। आपको बता दें, करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थी। करवा चौथ व्रत में मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही साथ चौथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ का व्रत जो है अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं जो हैं इस दिन अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश यानी चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करती हैं। अपने इस खास शो में सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जो विवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास है। ये त्योहार पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। माना भी जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का काम करता है। ये व्रत दोनों के बीच के बंधन को मजबूत बनाता है। ये व्रत महिलाओं को सौभाग्य भी प्रदान करता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से महिलाएं सुखी और समृद्ध जीवन जीती हैं। करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये त्योहार समाज की महिलाओं को एकजुट करने का काम भी करता है और उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका भी देता है। आपकी अभी नई नई शादी हुई है और अगर आपका ये पहला करवा चौथ है तो ये व्रत और भी खास हो जाता है। केवल उस महिला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए ये व्रत एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। पहले करवा चौथ पर परिवार के सभी लोग नई बहू को तरह तरह के उपहार देते हैं और उसकी बेहद खास होने का एहसास करवाते हैं। जो नवविवाहित महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं। उनके लिए ये जानना जरूरी भी है कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाए, इस व्रत की क्या विधि है, क्या नियम है, चलिए बताते हैं। सुबह सबसे पहले उठकर सरगी खाना होता है। सरगी एक रस्म है जो सास अपनी बहू को शगुन में देती है। इसमें गहने, कपड़े और कुछ मीठा खाने को होता है। सुबह स्नान कर निर्जला व्रत का संकल्प लिया जाता है। महिलाओं के लिए मेहंदी और आलता लगाना जरूरी होता है। नवविवाहित महिलाओं को करवा चौथ के दिन शादी का जोड़ा पहनने के साथ 16 श्रृंगार करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा के दौरान शिव परिवार और श्री कृष्ण जी की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केला चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। वहीं श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। अगरबत्ती और घी का दिया जलाएं। मिट्टी के करवे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। पूजा आराधना के बाद करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी ये व्रत सफल माना गया है। थाली सजानी चाहिए जिसमें पूजन सामग्री जैसे रोली, कुमकुम, चंदन, सिंदूर, छल्ली, 1 लोटा जल जरूर होना चाहिए। करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखें। उसके बाद चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद नवविवाहित महिलाएं छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। जो मायके से फल और मिठाई आई है उसको पति के हाथ से ही खाकर व्रत का पारण करें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है। वो पूजन कर करवा चौथ की कथा सुनती हैं और फिर रात को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देती हैं।
इसके बाद व्रती महिलाएं व्रत खोलती हैं। करवा चौथ मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसका पालन आज तक हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, करवा चौथ का इंतजार जो है सुहागिन महिलाएं बेसब्री से करती हैं। ये व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने वाला और प्यार विश्वास सुख बढ़ाने वाला पर्व है। करवा चौथ का त्योहार सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ये सब शुरू कब हुआ, इससे जुड़ी 4 लोक कथाएं प्रचलित हैं। बताते हैं आपको करवा चौथ के इतिहास से जुड़ी ये कहानियां। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा रखे जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही ये पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाने में भी अहम है। ये व्रत भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अक्सर सभी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर करवा चौथ का व्रत कब से आरंभ हुआ, इसका इतिहास क्या है। दरअसल करवा चौथ से जुड़ी एक नहीं बल्कि 4 लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि इस व्रत की परंपरा कितनी पुरानी है। पहली कथा पौराणिक है और महाभारत काल से इसका संबंध है। करवा चौथ की ये कथा भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई थी, ये कहकर कि इसी कथा को भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था, जिसमें एक ब्राह्मण की बेटी जिसके 7 भाई थे वो मायके आती है और तब करवा चौथ पड़ती है तो वो व्रत रखती है। उसे भूखा प्यासा जान भाई परेशान हो जाते हैं और मिलकर बहन को बनावटी चांद दिखा देते हैं। वो चांद देखकर भोजन ग्रहण कर लेती है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण कन्या विलाप करती है, वहीं से रानी इंद्राणी गुजर रही होती हैं। वो कन्या से कहती हैं, तूने बगैर चंद्र दर्शन किए व्रत तोड़ दिया, अब चौथ आने पर दोबारा व्रत रखना, तेरा पति जीवित हो जाएगा। ब्राह्मण कन्या ने फिर व्रत रखा और वो सौभाग्यवती हो गई। श्री कृष्ण से कथा सुनकर द्रौपदी ने भी अर्जुन की सलामती के लिए ये व्रत किया था। करवा चौथ की दूसरी कथा एक साहूकार की बेटी करवा और उसके भाइयों से जुड़ी है। करवा मायके में करवा चौथ का व्रत रखती है। भाई अपनी लाडली बहन को भूखा प्यासा देख व्याकुल हो उठते हैं। छोटा भाई तो इतना परेशान हो जाता है कि वो पीपल के पेड़ पर दिया जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और बहन से कहता है, चांद आ गया है, दर्शन करके भोजन कर लो। खाते वक्त जैसे ही वो पहला कौर मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा कौर डालती है तो बाल आ जाता है और तीसरा कौर डालने पर उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। उसे परेशान देख उसकी भाभी बताती है कि गलत तरीके से व्रत टूटने के कारण ऐसा हुआ है। तब वो अपने पति का अंतिम संस्कार न करने का निश्चय लेती है और संकल्प लेती है कि वो अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित करेगी। 1 साल बाद करवा चौथ आता है। उसकी सभी भाभियां व्रत रखती हैं। भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो सबसे अपने जैसी सुहागिन बना देने का आग्रह करती है। छोटी भाभी पसीजकर उसके मृत पति के मुंह में अपनी छोटी अंगुली चीरकर अमृत डाल देती है और फिर करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तीसरी कथा वीरवती की है, जो बहुधा प्रचलन में है और सुनाई जाती है। शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था।
नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख सहन नहीं हो रही थी। उसकी व्याकुलता देख भाइयों ने उसे पीपल की आड़ में आतिशबाजी कर सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखाकर भोजन करा दिया। परिणाम ये हुआ कि उसका पति अदृश्य हो गया। तब वीरवती ने पूरे 12 महीने की चतुर्थी में व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसे उसका पति फिर से प्राप्त हो गया। करवा चौथ की अंतिम कथा का संबंध करवा नाम की एक धोबिन से है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। उसका धोबी पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन नदी किनारे वो कपड़े धो रहा था। एक मगर उसका शिकार कर लेता है। तब वो करवा करवा कहकर पत्नी को पुकारता है। करवा आती है और तत्काल मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध यमलोक के द्वार पहुंचती है और यमराज से पति के प्राण बचाने की प्रार्थना करती है। वो कहती है कि मगरमच्छ को दंड देकर यमलोक भेजें, मेरे पति को बचा लें। यमराज कहते हैं कि मगर की आयु अभी शेष है। तब करवा यमराज को श्राप देने की बात करती है। यमराज उसका साहस देख डर जाते हैं और मगर को यमपुरी भेज देते हैं और करवा के पति को लंबी आयु का वरदान देते हैं। ये कथाएं सुनकर ही महिलाएं कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखती हैं और कामना करती हैं कि करवा और वीरवती की तरह उनका सुहाग भी दीर्घायु हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, करवा चौथ की धार्मिक मान्यता तो हम सभी को पता है, मगर इस व्रत का विज्ञान कनेक्शन जानना बहुत जरूरी हो जाता है। करवा चौथ के व्रत में करवा, छलनी, दिए का खासतौर से इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस त्योहार से इन सभी चीजों का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, इनके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। चलिए बताते हैं आपको करवा चौथ व्रत के पीछे का विज्ञान। मनुष्य जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर कुछ समय के लिए अन्न जल का त्याग करना व्रत कहलाता है। यानी किसी काम को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला संकल्प व्रत है। कहते हैं कि व्रत उपवास रखने के पीछे जहां धार्मिक आस्था रही है, वहीं इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी है। व्रत हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। व्रत हमारे शरीर को रिपेयर करने की प्रक्रिया की तरह है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह ही काम करता है। अगर लगातार काम करें तो शरीर में खराबी आ सकती है। व्रत रखने से बॉडी को पाचन जैसे काम कम करने पड़ते हैं, जिससे शरीर को आराम मिल जाता है। और हमारे ऋषि मुनि और आयुर्वेद भी इस बात को मानते हैं और तभी व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। साइंस के अनुसार हफ्ते में एक बार व्रत रखना फायदेमंद माना जाता है। व्रत रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। उपवास के दौरान शरीर में खाना ज्यादा नहीं जाता है, जिससे पाचन तंत्र को काम नहीं करना पड़ता। व्रत रखने से पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है। ज्यादातर व्रतों में हम फलों का सेवन कर सकते हैं। फल जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ऐसी हेल्दी डाइट शरीर को फायदा पहुंचाती है। व्रत में हमारा शरीर कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और व्रत रखने से हार्ट बीट्स भी सही तरीके से चलती हैं। चतुर्थी तिथि का जो चंद्रमा है या चतुर्थी तिथि पर सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरियां हैं वो इस प्रकार की होती हैं कि चतुर्थी तिथि पर अगर रात्रि के समय पूजा की जाए, अगर रात्रि के समय प्रार्थना की जाए तो वो प्रार्थना स्वीकार होती है। उसी तरह से जैसे द्वितीया का जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के मस्तक पर है,
तो द्वितीया को चंद्रमा की पूजा करने से आयु बढ़ जाती है, शिव जी की कृपा मिल जाती है। उसी तरह से चतुर्थी के चंद्रमा के समक्ष अगर प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना स्वीकार होती है। ये जो कैलकुलेशन है दरअसल ये सूर्य और चंद्रमा की गतियों पर आधारित है। तो व्रत रखना वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वहीं करवा चौथ में पूजन सामग्री के रूप में चलनी, करवा और दीपक का खास तौर से इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पति पत्नी के आपसी समर्पण से जुड़े करवा चौथ पर ये प्रतीकात्मक पूजन सामग्री ही क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है? इनके धार्मिक और पारंपरिक के साथ वैज्ञानिक रूप में क्या मायने हैं? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मिट्टी का करवा पंच तत्व का प्रतीक माना गया है। मिट्टी को पानी में गलाकर करवा बनाते हैं, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। फिर उसे धूप और हवा में सुखाया जाता है, जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक हैं। फिर आग में तपाकर करवा तैयार किया जाता है। अब क्योंकि भारतीय संस्कृति में पानी परब्रह्म माना गया है और जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है, ऐसे में मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। वहीं आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तन में पानी पीने को फायदेमंद माना गया है। इसी वजह से वैज्ञानिक नजरिए से भी मिट्टी का करवा काफी उपयोगी है। मुख्यतः जो करवा चौथ में करवा नाम का एक पात्र प्रयोग किया जाता है, जिससे जल अर्पित करने की परंपरा कहीं कहीं पर है चंद्रदेव को, उस करवे का और जल का महत्व ये है कि जब आप जल के बीच से, जल के माध्यम से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा की जो सकारात्मक किरणें होती हैं केवल वही प्राप्त होती हैं आपको। चंद्रमा की नकारात्मक किरणों से आप बच जाते हैं। यही नहीं, करवा चौथ के व्रत में चलनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, ये भी समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करवा चौथ को लेकर मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधी देखी नहीं जाती हैं, उसके बीच किसी पात्र या चलनी के जरिए देखने की परंपरा है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें अपनी कलाओं में विशेष प्रभावी रहती हैं, जो लोक परंपरा में चंद्रमा के साथ पति पत्नी के संबंध को उजास यानी उजाले से भर देती हैं। क्योंकि चांद के समान ही पति को भी माना गया है, इसलिए चंद्रमा को देखने के बाद तुरंत उसी चलनी से पति को भी देखा जाता है। कि चंद्रमा मन पर प्रभाव डालता है और इसीलिए चतुर्थी का चंद्रमा मन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अगर सावधानी न रखी जाए तो निगेटिव असर भी डाल सकता है। इसीलिए चंद्रमा को, चतुर्थी के चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखते हैं, या तो उसकी परछाई देखते हैं, या तो उसको चलनी से देखते हैं, या तो जल के बीच से देखने का प्रयास करते हैं। करवा चौथ की पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री में दिए का भी काफी महत्व है। दिए की रोशनी का करवा चौथ में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार धरती पर सूर्य का बदला रूप अग्नि को कहा गया है। मान्यता है कि अग्नि को साक्षी मानकर की गई पूजा सफल होती है। वहीं प्रकाश या रोशनी ज्ञान का प्रतीक भी कहे जाते हैं। ज्ञान मिलने से अज्ञानता दूर होती है। ऐसे में रोशनी का प्रतीक दिया भी नकारात्मक ऊर्जा दूर भगाता है। सूर्य कार्तिक के महीने में सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, इसलिए कार्तिक में अधिक से अधिक दीपक जला करके वातावरण में ऊर्जा पैदा करने की एक परंपरा है। इसीलिए आप देखिए कार्तिक में जितने भी पर्व हैं, हर पर्व में दीपक जलाया जाता है ताकि वातावरण में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी लेवल है, जो शुभता है, जो पवित्रता है, वो बनी रहे। कहने का तात्पर्य यही है कि करवा चौथ के व्रत का वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही महत्व है जितना कि धार्मिक दृष्टि से। इसलिए इस व्रत की महत्ता सदियों से बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।